अंतरिम जागृति के दौरान दो व्यवस्थाएं हमारे भीतर चल रही होती हैं। एक तो ये वाली व्यवस्था जिसके साथ हम आज तक अपना भौतिक जीवन जीते आए हैं, मतलब हमें जिसमें माया वाले सुख दुख वगैरह महसूस होते आए हैं, या फिर कोई हमें बुरा अगर बोलता है तो हमें तुरंत बुरा फील हो जाता है। लेकिन अगर हमारा ब्रह्म तत्व जागृत हो जाता है, वो अवस्था किस हिसाब से हमारे साथ में रहती है, इसे मैं आज सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जो उच्च स्तरीय ज्ञान होता है उसे इस बुद्धि का इस्तेमाल करके ग्रहण नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम शुरुआती चरण में अपनी बुद्धि के ही अधीन होते हैं। लेकिन कम से कम हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, श्रापित पहले से ही नहीं होनी चाहिए। मतलब इस तरह की बुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी उसके सामने बताया जा रहा है या फिर दिखाया जा रहा है तो उसकी जो बुद्धि है वो तुरंत अपने हिसाब से समझाकर उसको उसके मैं और मेरा में ठूस रही है। मतलब जो लोग बुद्धि के अधीन होते हैं वो सिर्फ अपनी बुद्धि की ही सुनते हैं। उन्हें जो भी उनकी बुद्धि समझाती है वही उनके लिए सच होता है। जैसे कि किसी वास्तविक विषय के बारे में कुछ बताया जा रहा है, लेकिन जो वास्तविक है, जो भी उसकी बुद्धि को समझ में आया, वो वाला वास्तविक उसके लिए ज्यादा मायने रखता है। मतलब मेरे दिमाग को जो समझ में आया वो ज्यादा बेटर है। जो वास्तविक वाला है या फिर किसी अन्य द्वारा बताया गया है वो वाला बेटर नहीं है। मेरी बुद्धि ने जो मुझे बताया है या समझाया है वो वाला ज्यादा सही है। तो कुछ इस तरह से ही जो आम इंसान होते हैं वो इस माया वाले संसार में सरवाइव करते हैं। तो अपनी बुद्धि के जो भी इंसान अधीन होता है, कुछ भी उसके सामने अगर दिखाई पड़ता है या फिर उसे सुनने को मिलता है तो उसकी जो बुद्धि होती है वो ऑटोमेटिक सवाल खड़े करने लगती है या फिर वो तर्क वितर्क करने लगती है। और अगर वो तर्क वितर्क उसके बुद्धि के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं या उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो फिर वो वहीं पर ठहर जाते हैं और कुछ अटपटासा या फिर श्रापित बुद्धि वाला जैसा कमेंट करके उस वीडियो से निकल लेते हैं। तो सिंपली मैं ब्रह्म अवस्था के बारे में सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो हमारा वर्तमान होता है, वर्तमान में जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, अगर वर्तमान में हम दुखी हैं तो यही वर्तमान एक दिन भविष्य बन जाता है। मतलब भविष्य में हम दुखी रहने वाले हैं। अगर हम वर्तमान में आनंद में होते हैं तो यही वर्तमान के आनंद वाली अवस्था हमारा भविष्य बन जाती है। मतलब वर्तमान में हर हाल में आनंद में रहना है, वर्तमान में हर हाल में हमें खुश रहना है। भले ही हमारे साथ माया वाला दुख चल रहा हो या फिर माया वाला सम्मान ही क्यों ना चल रहा हो या फिर हमारी बुद्धि या फिर हमारा मन हमें इधर उधर ही क्यों ना ले जा रहा हो, हमें हर हाल में आनंद में रहना होता है और वर्तमान में हमें आनंद में रहना होता है। वर्तमान में अगर हम आनंद में रहते हैं तो भविष्य भी हमारा आनंद वाला ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर ब्रह्म तत्व हमारे भीतर एक्टिवेट हो जाता है तो भले ही हमारे इस भौतिक जगत में किसी भी तरह की अवस्था चल रही हो, मैं सेकंड वाली अवस्था की बात कर रहा हूँ, ब्रह्म अवस्था एक्टिवेट होने के बाद माया वाली जो अवस्था होती है उसका क्या होता है, साथ में तो वो भी चल रही होती है। मतलब जैसे हम ब्रह्म अवस्था में चल रहे होते हैं और ब्रह्म अवस्था जो होती है वो आनंद वाली अवस्था होती है, वो एक परम आनंद वाला संचार होता है और वो निरंतर हमारे भीतर बना रहता है। भले ही माया वाले सुख हमारी जिंदगी में आ रहे हों या फिर दुख आ रहे हों, दुख भी अगर आ रहे होते हैं तो भी हम आंतरिक स्तर पर परम आनंद में ही रहते हैं। मतलब माया हमारे भौतिक जीवन में कुछ भी कर रही हो, भले ही हमारे साथ में अच्छा हो रहा हो या फिर बुरा हो रहा हो, हम आनंद में ही रहते हैं। मतलब जो ब्रह्म अवस्था होती है आंतरिक स्तर पर हमें आनंद में ही रखती है। परम आनंद का संचार निरंतर हमारे अंदर होता रहता है। ये ब्रह्म अवस्था होती है, जिसे कि मैंने सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है। मतलब दो अवस्थाओं के साथ आप सर्वाइव करेंगे। मतलब आपको माया वाला दुख हो रखा है लेकिन आप ब्रह्म अवस्था में चल रहे हैं तो जो माया वाला दुख है उसके होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म अवस्था एक निरंतर परम आनंद वाला संचार होता है। हम माया वाले दुख के साथ भी परम आनंद में होते हैं। ऐसा होता है जो ब्रह्म तत्व होता है अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो। और जो ब्रह्म अवस्था होती है वो भी तीन तरह की होती है, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के बारे में आपने सुना होगा। और जैसे जैसे आंतरिक स्तर पर इन अवस्थाओं का विकास होता है वैसे वैसे वो इंसान या फिर वो साधक माया के आवरण से डिटैच होते रहता है। मतलब इनका प्रभाव और भी ज्यादा कम होते रहता है। इसे थोड़ा और सरल अगर मैं करूं तो जैसे कि आपको इस वक्त अभी सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब जला लेता हूँ तो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये पहली वाली माया वाली अवस्था की हालत हो जाती है। हालांकि ये दोनों अवस्थाएं एक साधक के साथ में चल रही होती हैं।
और इससे थोड़ा और आगे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रह्म अवस्था में जो भी इंसान या फिर साधक रहते हैं वो जब चाहें अपने निचली वाली अवस्था में आ सकते हैं। मतलब वो जब चाहें माया वाले आवरण में आ सकते हैं और जब चाहे उस आवरण से निकलकर अपनी वाली अवस्था में जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ परब्रह्म या फिर पार ब्रह्म वाली अवस्था में ही वो पीछे को आ सकते हैं। पूर्ण ब्रह्म वाली जो अवस्था होती है वो फिर एक अलग ही लेवल की हो जाती है। उसमें जो सतमार्ग वाले गुरु होते हैं, उस अवस्था से अगर कोई साधक बाहर निकलना चाहता है, माया के आवरण में आना चाहता है या फिर निचली वाली ब्रह्म अवस्था में आना चाहता है, तो फिर वो मार्गदर्शन उसके लिए करते हैं और ये सब आंतरिक स्तर पर होता है। मतलब ब्रह्म अवस्था में जो भी इंसान या फिर साधक सर्वाइव करते हैं, माया उनमें उतनी प्रभावी नहीं रहती है। लेकिन अगर वो गलती करते हैं, वो सतमार्ग पे चलना बंद कर देते हैं या फिर कोई भी वजह रही हो, तो फिर माया दोबारा से उन्हें अपने आवरण में खींच भी सकती है। भी इंसान परमार्थ के मार्ग पे चल रहा होता है, उसे सतमार्ग में बने रहना होता है। और अगर वो सतमार्ग पे नहीं बनेगा तो दूसरा आवरण डायरेक्ट माया का होता है, जो चारों तरफ होता है, हमारे अंदर भी होता है, हमारे बाहर भी होता है। और जो ब्रह्म का आवरण होता है या फिर जो परमात्मा का आवरण होता है, वो हमारे अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। मतलब ये दोनों आवरण या फिर इनकी बहुत सारी ऊर्जाएं आर पार होती हैं, लेजर लाइट की तरह। अब हमारे ऊपर है कि हम अपने ब्रह्म वाले वास्तविक आवरण में बना रहना चाहते हैं, सतमार्ग पर टिके रहना चाहते हैं, या फिर माया वाले आवरण में फंसना चाहते हैं और इसी तक सीमित रह जाना चाहते हैं। हमारी बुद्धि और हमारे मन के गुलाम ही हम रहना चाहते हैं। हालांकि ये जो बुद्धि और मन होते हैं ये तब भी ऐसे ही रहते हैं, ये तब भी ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन ब्रह्म अवस्था वाला जो साधक होता है इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है या फिर इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ देता है। और वैसे भी अगर हमारी बुद्धि कुछ भी समझा रही होती है या फिर मन में किसी भी तरह के विचार चल रहे होते हैं, तो फिर ब्रह्म अवस्था वाला जो साधक होता है इन पर ध्यान देता ही नहीं है, ये ऐसे ही चल रहे होते हैं। और ब्रह्म अवस्था वाला साधक इनके ऊपर ध्यान भी क्यों देगा, क्योंकि वो तो एक परम आनंद में होता है। और जिस भी तरह का ज्ञान मैं आपको इस चैनल पर बताता हूँ, ये बुद्धि से समझ में आने वाला या फिर हमारे अंदर फिट हो जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बुद्धि का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपकी बुद्धि खुद ही सवाल खड़े करेगी और आपके सामने ही रोड़ा बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक आम इंसान मैं और मेरा की चपेट में भी होता है। वो गुरुओं से भी तर्क वितर्क करने वाली मनसा के साथ होता है, वो बुद्धि का सहारा ले रहा होता है। ये जो बुद्धि होती है ये सिर्फ सवाल खड़ा करने का काम करती है, और अगर वो जवाब इसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसको मैच नहीं करता है, तो फिर ये उसे डिक्लाइन कर देती है, मेरा वाला सही है बोलने लगती है और उसे भरोसा भी दिलवा देती है। इस तरह ज्ञान अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं या फिर अवस्थाओं से होकर अगर आप गुजरना चाहते हैं, तो आपको अपने आंतरिक मौन में जाना पड़ता है। आपको निरंतर आंतरिक मौन में ही बढ़ना होता है। आंतरिक मौन मतलब आपको आंखें बंद कर लेनी है और भीतर को जाते रहना है। कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, बिल्कुल खाली है। अब मेरी बुद्धि भी नहीं चल रही है या फिर मेरा मन भी नहीं चल रहा है या फिर अब मैं इनसे थोड़ा डिटैच हो रहा हूँ। ऐसे ही आपको भीतर जाते रहना है। और जो ब्रह्म होते हैं उनमें एक अलग ही लेवल का आकर्षण होता है। मतलब जैसे ही भीतरी मौन में आपको उनका एहसास होगा तो फिर आप उनकी तरफ भागते जाएंगे। आपके भीतर एक अलग ही लेवल की तड़प शुरू हो जाएगी, आपके अंदर एक अलग ही लेवल का आनंद शुरू हो जाएगा। आपको ब्रह्म पूर्ण रूप से मिलेंगे भी नहीं और वो तड़प भी आपकी बनी रहेगी। तो आप लगातार ब्रह्म के आकर्षण में भीतरी मौन में जाते रहेंगे। और ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आपको पूर्ण रूप से समर्पण कर देना होता है। मतलब कोई सवाल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कुछ भी नहीं वाली अवस्था में आपको आगे बढ़ना होता है। ब्रह्म को अगर आप पीना चाहते हैं तो ब्रह्म को ग्रहण नहीं करना होता है, ब्रह्म को पीना होता है। ब्रह्म का जो तड़पाने वाला आनंद वाला आकर्षण होता है या फिर जो संचार होता है वो तो आपको महसूस होने लगेगा, लेकिन आपको वहां पर रुक नहीं जाना है, आपको उन्हें पीना होता है। और जितना ज्यादा हो सके आपको उनको पीना है। वो रुकने वाली अवस्था होती ही नहीं है, क्योंकि वो निरंतर वर्तमान वाला एक संचार होता है जो हमेशा हमारे भीतर बना रहता है, भले ही माया के सुख चल रहे हों या फिर दुख चल रहे हों। अब बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ लोग ये कमेंट मत कर देना कि अच्छा YouTube में कहीं पर वीडियो देख लिया, उसमें थोड़ा मिक्स करके थोड़ी खिचड़ी डाल के वीडियो बना दिया, कोई ना कोई तो देख ही लेगा। पहले अपना दिमाग का इलाज करा ले। दिमाग का इलाज नहीं कराना होता है, दिमाग का तो इस्तेमाल भी नहीं करना होता है। दिमाग माया की प्रॉपर्टी होती है, मन भी माया की प्रॉपर्टी होती है। दूसरे की प्रॉपर्टी का क्या इलाज करवाएंगे आप? दूसरे की प्रॉपर्टी को उसके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए। अगर आप दूसरे की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ हक मेरा है ही कहने वाले जैसे रह जाएंगे। हक आपको फिर भी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो बुद्धि होती है ना, जिसका इलाज करवाने को आप बोल रहे होते हैं, ये आपको भ्रमित करने का काम कर रही होती है। उसके बाद आप इस तरह के सवाल ही कर पाएंगे या फिर कमेंट ही कर पाएंगे। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।